आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी सबसे पहले वो है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग के बारे में बहुत सारे क्लाइंट्स डिफरेंट क्लिनिक से करवा के भी आ रहे हैं और इसके बारे में लोगों को काफ़ी नॉलेज है कि हम एक डर्मा पेन लेते हैं और डर्मा पेन के ज़रिए से आपका जो स्किन के अंदर हम नीडल्स होती हैं उसके आगे डिफरेंट साइज़ेस की, डिफरेंट लेंथ्स की, डिफरेंट टाइप्स की, जो डिफरेंट एरियाज़ के लिए डिफरेंट नीडल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। आइज़ के लिए और नीडल्स हैं, नेक के लिए और हैं और फेस के लिए और हैं, फोरहेड के लिए और हैं। और फिर हम आपकी स्किन को पंक्चर करके बुनियादी तौर पर नीडल्स के ज़रिए से उसके अंदर हम अच्छी क्वालिटी के मेडिकल ग्रेड सीरम्स यूज़ करते हैं जो हम साथ साथ उसके आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो रहे होते हैं विद डर्मा पेन पेनिट्रेशन। तो ये बुनियादी नॉलेज सबको है कि इसका प्रोसेस क्या है और कैसे होता है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके लिए हम फर्दर एक वीडियो बनाएंगे प्रॉपर माइक्रो नीडलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। आज के वीडियो का मकसद ये है कि जो माइक्रो नीडलिंग मैं कर रही हूँ उसमें और जो आप बाहर करवा के आते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली होता है क्लिनिक में। मेरा जो माइक्रो नीडलिंग का तरीका है वो डिफरेंट इस तरह से है कि पहले हम डबल क्लेंजिंग करते हैं क्लाइंट की, उसके बाद हम आपकी स्किन का पूरा एक समझ लें स्क्रीनिंग होती है, एग्जामिनेशन होता है और हम एक आप कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट आपका डिसाइड करते हैं कि अच्छा आपके जी मिलाज़मा इतने % है, ओपन पोर्स इतने % हैं, आपके अंडर आई एरिया में पफीनेस है या नीचे डार्क सर्कल्स हैं, आपके जो कुछ लोगों के बटरफ्लाई मिलाज़मा या बटरफ्लाई सनस्क्रीन टैन होता है वो कहाँ है, आपकी जो डिफरेंट पोस्ट एक्ने स्कार के जो रह जाते हैं मार्क्स कुछ लोगों के वो होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की हम एक मैपिंग करते हैं एक पेपर के ऊपर ऑन योर फेस और फिर हर एरिया के प्रॉब्लम के हिसाब से मैं सीरम्स की सिलेक्शन करती हूँ कि हमने एसिड्स और सीरम्स कौन से यूज़ करने हैं। अब जो सीरम्स हम स्पेसिफिकली माइक्रो नीडलिंग में मैं यूज़ करती हूँ वो दे आर नॉट द सीरम्स जो आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो सीरम्स हम अपनी माइक्रो नीडलिंग में यूज़ कर रहे होते हैं ये बाज़ार में मिल जाते हैं, ये वो सीरम्स नहीं हैं। ये कौन से सीरम्स हैं? ये मेडिकल ग्रेड मेडिकल पोटेंसी के सीरम्स हैं। जैसे आपको बाज़ार में शायद 1% एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा या 0.5% हाइलुरोनिक एसिड या मैक्सिमम 2% मिल जाएगा। हमारे पास 20 to 30% हाइलुरोनिक एसिड होता है सीरम्स में, हमारे पास 20% एस्कॉर्बिक एसिड होता है, 1000 mg ग्लूटाथायोन होता है। इसके अलावा बहुत सारे एजिंग स्किन के लिए मेसोथेरेपीज़ में बहुत सारे सॉल्यूशंस अब आ चुके हैं, यानी एपिडर्मल ग्रोथ पेप्टाइड फैक्टर्स हैं, स्टेम सेल ग्रोथ फैक्टर्स हैं। तो जितनी आप अच्छी हमसे माइक्रो नीडलिंग साइन करते हैं कि मुझे ये वाला ट्रीटमेंट चाहिए, तो उतना ही उसमें अच्छे सीरम्स हम यूज़ करते हैं फिर आपके लिए और वो अकॉर्डिंग टू द नीड कि जहाँ आपको जिस तरह का प्रॉब्लम है वहाँ हम वो सीरम्स यूज़ करते हैं। तो जब हम माइक्रो नीडलिंग के लिए पहले आपकी नमिंग करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि ये बहुत सारा ब्लड नज़र आ रहा होता है, इट इज़ वेरी एक बड़ा हॉरिफाइंग सा स्केरी सा मंज़र होता है, देखने में लगता है, लेकिन 50 मिनट्स की नमिंग होती है, कभी 30, 40 या 50 मिनट्स की नमिंग हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। जब नमिंग हो जाती है उसके बाद जब हम नीडलिंग शुरू करते हैं तो क्लाइंट को कोई पेन फील नहीं होती है, उनको बस ऐसे लगता है कि जैसे उनके फेस पे कोई चीज़ हल्की सी गुदगुदी हो रही है या हल्की सी पल्सेस आ रही हैं। हाँ, ट्रीटमेंट के बाद जब एनेस्थीसिया ख़त्म हो जाता है तो हम आपको ब्रुफिन दे देते हैं साथ घर में खाने के लिए, जो 1 या 2 ब्रुफिन की ही ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होती है। और नीडलिंग के बाद जब सीरम्स अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं तो फिर हम आपको डबल मास्क एप्लीकेशन करते हैं। ये मास्क भी आपकी जो स्किन का जो हमने पहले एक स्किन मैपिंग और ग्राफ्टिंग की थी कि आपके क्या नीड्स हैं, उस हिसाब से ही आपको मास्क लगाए जाते हैं। और फिर बाद में हम आपको एक पूरी होम केयर समझाते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर एज एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ योर स्किन। तो ये मेरा है तरीका माइक्रो नीडलिंग का। मैं इसको अपना एक सिग्नेचर प्रोडक्ट और सिग्नेचर प्रोसीजर इसलिए समझती हूँ क्योंकि इससे मैंने बहुत सारी स्किन्स की ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं माशाल्लाह।
एक्ने, ओपन पोर्स, मिलाज़मा और स्किन की जो रिजुविनेशन होती है बाय दीज सीरम्स, वो माशाल्लाह इट इज़